आप सभी को जय मसीह की। प्रभु सभी को बहुत आशीष दे। प्रार्थना करने का एक सबसे आसान तरीका आज प्रभु का आत्मा में सिखलाएगा। कभी इस तरीके को अपनाना और आपको भी अच्छा लगेगा। आपको लगेगा कि आपने प्रार्थना की है। ये बहुत ब्लेस्ड तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है और बहुत से लोग इस तरीके को अपनाते हैं और बहुत से लोग अपनाते हैं, उनको पता नहीं है कि यही सही तरीका है। बहुत से लोगों को पता नहीं है कि क्या सही तरीका है। बहुत से लोगों को प्रार्थना करने नहीं आता है। बहुत से लोगों को बहुत कठिन लगता है। बहुत से लोग सोचते हैं यार मैंने प्रार्थना लिखनी पड़ेगी तब ये बड़ी प्रार्थना कर पाऊँगा। नहीं, वो प्रार्थना का तरीका नहीं है ना। आज जो तरीका बताया जाएगा प्रार्थना का, इस तरीके से हमें प्रार्थना कर, और जो ये तरीके हैं इन तरीकों के अंदर मतलब 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कौन से 4 तरीके हैं जिससे कि हमारी प्रार्थना पूरी हो और वो प्रभु के पास पहुँचे। और दूसरा, जब हम प्रार्थना करें तो हमें भी खुद ऐसा महसूस हो कि हाँ हमने प्रार्थना की है। हाँ, यही तरीका है प्रार्थना करने का, है ना। वैसे प्रार्थना करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन एक नॉर्मल और एक आसान और एक सही तरीका जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए वो भी समझने की कोशिश करना है हमें, जो भी बताया जाएगा। प्रभु हमारी मदद करेंगे। तो सबसे पहला जो मेन चीज़ है, जब यीशु मसीह से चेलों ने पूछा कि प्रभु हम कैसे प्रार्थना करें, तो यीशु ने सबसे पहली बात यही कही कि जब तुम पिता से प्रार्थना करो तो उसके साथ गुप्त में जाओ, अकेले में बैठो। ये बात हम समझते हैं, है ना। प्रभु ऑलरेडी हमारा इंतज़ार करता है जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं। ठीक है, ये एक नॉर्मल पार्ट, ये एक मेन पार्ट होता है कि हम प्रभु के साथ बैठें कि हाँ प्रभु तू मेरे साथ है और मैं आपका स्वागत करता हूँ मेरी लाइफ के हर एक हिस्से में, मेरी मदद करें प्रार्थना करने में, है ना। हम नॉर्मल प्रेयर करते हैं, स्टार्टिंग प्रेयर, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जब जो मेन पार्ट होता है प्रार्थना के अंदर, जो 4 मेन पार्ट होते हैं उसको हमें ध्यान रखना है। यीशु ने सबसे पहली बात बताई थी कि कभी तुम प्रार्थना करो तो अपने हाथों को उठाकर कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए। ये वाली बातें यीशु मसीह ने चेले को क्यों बताई हैं? ये वाली बातें बताने का सबसे बड़ा कारण ये था कि सबसे पहले परमेश्वर की हमें बड़ाई करनी चाहिए, क्योंकि वो स्तुति, आदर, महिमा, मान, सम्मान, धन्यवाद, तारीफ के योग्य है। प्रकाशित वाक्य में पढ़ते हैं तो इस प्रकार की महिमा परमेश्वर की कई बार की गई है। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो। मनुष्य जाति को रचने वाले परमेश्वर, तूने मैं रचा सृजा, मतलब नए नए शब्दों से उसकी महिमा करनी है, उसकी बड़ाई करनी है। इसके साथ साथ हम आराधना करके भी उसकी तारीफ कर सकते हैं, उसकी बड़ाई कर सकते हैं, उसका आदर कर सकते हैं, उसका धन्यवाद कर सकते हैं। जो काम उसने किए हैं और जो कोई नहीं कर सकता, और जितनी महानता परमेश्वर की है उस विषय में उसको हमें महिमा देनी है, आराधना करनी है, उसकी तारीफ करनी है। तारीफ मतलब आराधना करना, आराधना मतलब उसकी महिमा के गुण गाना। महिमा के गुण मतलब जो काम परमेश्वर ने किए हैं उसके बारे में परमेश्वर की बड़ाई करना, रिस्पेक्ट करना, इज्जत करना। हाँ प्रभु ये सिर्फ तू ही कर सकता है, तूने किया। ऐसे भजन संहिता में पढ़ते हैं कि आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, मनुष्य जाति को छुड़ाने वाले, चंगा करने वाले परमेश्वर, तूने अपने नथनों का श्वास फूका, तूने तारों को तू नाम लेकर बुलाता है, समुद्र तेरी सीमाओं को नहीं तोड़ता, पहाड़ तेरी आवाज़ से चटक जाते हैं, हिरनियों का गर्भपात हो जाता है, जब तू बोलता है तो प्रभु शत्रु थरथराते हैं। मतलब उसकी बड़ाई, उसके पराक्रम की महिमा। हाँ परमेश्वर तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य है, तू सर्वशक्तिमान है। उसकी बड़ाई करने के दौरान है ना, हम उसका ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं जब हम उसकी बड़ाई कर रहे हैं। तो परमेश्वर देखता है, क्योंकि लिखा है परमेश्वर ऐसे सच्चे आराधकों को ढूंढ रहा है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करें। जब हम दिल से परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं, उसके कामों का गुणानुवाद करते हैं कि हाँ परमेश्वर तूने बड़े बड़े काम किए हैं जिनकी था नहीं लगती, तूने इतने बड़े बड़े आश्चर्य के काम किए हैं। सबसे पहला काम यह है उसकी बड़ाई करनी। जितना हो सके उतनी बड़ाई करो, हर बात में उसकी बड़ाई करो, अपना पुराना समय याद करके उसकी बड़ाई करो। और दूसरा जो करना है, दूसरे नंबर पे जब आप बड़ाई करो तो उसके बाद जैसे ही आप बड़ाई करते करते जब आपको करना क्या है, फिर दूसरे नंबर पे ये है कि आप धन्यवाद करो। धन्यवाद प्रभु आज मैं जीवित हूँ। जो आपके पास है उसमें आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद मैं मरा नहीं, धन्यवाद मैं गूंगा नहीं, बहरा नहीं, लंगड़ा नहीं, मैं घटी में नहीं, बीमार नहीं, लाचार नहीं, परेशान नहीं, आंसू में नहीं, समस्या में नहीं, कोई श्राप नहीं मेरी ज़िंदगी में। धन्यवाद किसी एक की भी गिनती नहीं घटने दी। धन्यवाद रोग में नहीं है, धन्यवाद हॉस्पिटल में नहीं है, धन्यवाद जेल में नहीं है, धन्यवाद मर नहीं गए, धन्यवाद हम कब्र का कौर नहीं हो गए। धन्यवाद मतलब जो प्रेजेंट में है उन सब बातों का हमें धन्यवाद करना है कि हम सही सलामत है, सुन पा रहे, समझ पा रहे, देख पा रहे, बोल पा रहे, खा पा रहे, पी पा रहे। प्रभु धन्यवाद अपने कामों को खुद से कर पा रहे। धन्यवाद हम किसी के ऊपर बोझ नहीं है। धन्यवाद हमारे कोई ऑपरेशन नहीं हुआ। धन्यवाद कोई रोग नहीं। धन्यवाद कोई असाध्य रोग नहीं। धन्यवाद
हम सुनने की शक्ति तूने हमें दी, जीवितों की ज़मीन पर उठाया, हमारे दिल की धड़कने को बरकरार रखा। धन्यवाद, मतलब हर बात में धन्यवाद। धन्यवाद उस विषय में जो अभी आपके पास है। धन्यवाद अच्छे माता पिता के लिए, धन्यवाद अच्छी फैमिली परिवार के लिए। चाहे वो कोई कैसा भी व्यवहार कर रहा है वो वाली बात अलग है, लेकिन आपको धन्यवाद करना है। क्योंकि जब लाजर को यीशु ने जीवित किया तो यीशु ने धन्यवाद किया। और अगर हम पढ़ते हैं जब यीशु मसीह ने 5 रोटी 2 मछलियों के द्वारा 5000 से ज़्यादा लोगों को खिलाया, तो उसमें यीशु ने जो प्रेजेंट में था, जो हकीकत में जो उसके हाथ में था, उसका धन्यवाद किया। ये नहीं जब आएगा तब धन्यवाद करो, ये नहीं जो अभी कुछ है ही नहीं, या जब आने दो पहले फिर उसके बाद मैं धन्यवाद करूँगा, तब परमेश्वर की महिमा करूँगा। अभी कुछ है नहीं तो क्या धन्यवाद करूँ। प्रभु कहता है कि तुम हर हालात में, हर परिस्थिति में मेरा धन्यवाद करो। परमेश्वर की यही इच्छा है। तो यीशु मसीह ने जब घटी थी, जब रोटी नहीं थी, जैसी रोटी यीशु के पास आई, प्रेजेंट सिचुएशन का यीशु ने धन्यवाद किया। यीशु ने ये नहीं सोचा कि 5000 को कैसे खिलाऊंगा। यीशु ने ये सोचा कि अभी जो मेरे पास है इसका धन्यवाद करूँ। पहले मैं 5000 को खिलाने वाला तो परमेश्वर है, मैं क्या खिलाऊंगा। अभी जो प्रेजेंट में है, धन्यवाद अच्छी पत्नी के लिए, चाहे भले ही पत्नी गलत व्यवहार करती है। धन्यवाद अच्छे पति के लिए, चाहे पति कितना भी लड़ाई दंगा करता है, धन्यवाद करना है। धन्यवाद कि आपके पास पति तो है, धन्यवाद आपके पास पत्नी तो है, धन्यवाद आपके पास बच्चे तो हैं, जिनके पास नहीं है उनसे पूछो। जो अकेले थे, जो विधवाएं थी, जिनकी पत्नियां नहीं थी, या जो व्यभिचार में फंस चुके थे, जिनके बच्चे नहीं थे, जिनकी कोख बंद थी, उनसे पूछो। जो प्रेजेंट में है आपके पास, उन बातों के लिए आपको धन्यवाद करना है। धन्यवाद आप देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो उस रिकॉर्डिंग को। धन्यवाद आपको परमेश्वर आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, आपको जीवित उठाया, आपको भिखारी नहीं रहने दिया, आपको मंगता नहीं रहने दिया किसी के आगे परमेश्वर ने। धन्यवाद कि आपकी देखरेख करने वाले लोग हैं। धन्यवाद कोई आपको अपना कहने वाला है, क्योंकि बहुत से तो ऐसे थे जिनको कोई अपना भी नहीं कहता। लोग ठोकर मार देते हैं, लोग फुटपाथ पर सोते हैं, कोई जहर खा के मर जाता है, कोई फांसी लगा लेता है। बहुत सी चीज़ें होने के बाद धन्यवाद करना है आपको इन प्रेजेंट का, अभी इसी समय के हालात का, जो भी आपके साथ चल रहा है। समझ रहे हो। चाहे दुख था, धन्यवाद उन दुखों के लिए जिसके कारण मैं तेरे निकट आया। धन्यवाद उन विरोधों के लिए जिसकी वजह से तू, जिन बातों के कारण मैं तुझे समझ पाता हूँ, जिसके कारण तू मुझे और निखार रहा है, मुझे तेरे ग्रहण योग्य बना रहा है, मुझे मेरे अंदर की कमियों को निकाल रहा है। धन्यवाद उन विरोधों के लिए, धन्यवाद उन सतावों के लिए जिसके कारण तू मुझे निखार रहा है, मुझे वरदानों दानों से भर रहा है, मुझे मेरे अंदर की बुराइयाँ, खमीरों को, खोट को निकाल रहा है। दूसरों को तू इस्तेमाल करके परमेश्वर मेरे लिए तू मुझे अपने और ग्रहण योग्य बना रहा है। तू मुझे अपने रूप और स्वरूप समानता में, अपने सद्गुणों से तू मुझे भर रहा है। धन्यवाद प्रभु। अगर वो सताव नहीं तो मैं तुझे नहीं जान पाता। अगर वो दुख, अगर वो बीमारी, घटी परेशानी नहीं होती तो मैं आज तेरे पास नहीं आ पाता, मैं तुझे नहीं समझ पाता। धन्यवाद प्रभु। सबसे पहला काम जो था वो सिर्फ आराधना करना, उसकी बड़ाई करना, उसके कामों का वर्णन करना परमेश्वर के सामने कि हाँ परमेश्वर तूने ये बड़े बड़े काम किए हैं, ये तू कर सकता, तूने किया है, तूने बचाया, छुड़ाया, आशीष किया, ब्लेस किया, बड़े बड़े कामों के बारे में। उसकी महिमा अपरंपार है। दूसरा, जो भी हमारे पास है उन सब बातों के लिए धन्यवाद करना। ये नहीं कि अभी नहीं है, कुड़कुड़ा रहे हैं, बड़बड़ा रहे हैं। प्रभु ने कहा जो तुम्हारे पास है उसी में संतोष करो और धन्यवादी रहो। तीसरे नंबर पे अगर हम देखते हैं, जो समस्या है उसके विपरीत में समाधान बोलो। जो समस्या है उसके विपरीत में समाधान बोलो। अब देखो, अगर हम नए नियम में देखते हैं, जो पहला काम, जो पहला तरीका आपको बताया, जब पौलुस और सिलास ने आराधना की, परमेश्वर की स्तुति की, तो उनको अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना ही नहीं करनी पड़ी। ये हकीकत है। बहुत बार आपको अपने छुटकारे के लिए प्रार्थना ही नहीं करनी पड़ेगी अगर आप तरीके से प्रार्थना करोगे। तो तरीके से प्रार्थना करोगे मतलब तरीके से प्रभु की संगति में बैठोगे, तो जब आप आराधना ही करना शुरू करोगे ना, तो आपको अपने लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पहले से ही आपका छुटकारा हो जाएगा। क्योंकि जब पौलुस और सिलास ने उस दुख में, उस दर्द पीड़ा में, उस बेड़ियों में जकड़े हुए समय में ना, जब उन्होंने आराधना की थी, तो उसी समय परमेश्वर ने उनके बंधन तोड़ दिए थे। आराधना खत्म भी नहीं हुई थी, उतने में ही उनके बंधनों को तोड़ दिया था, उनको चंगा डिलीवर किया, उनको आज़ाद किया, उनको छुड़ा लिया था परमेश्वर ने। देखो कितने बड़े काम करती है। उसकी बड़ाई करना छोटी बात लगती है हमें, और ये बड़ाई सबसे महत्वपूर्ण शब्द है, पहला। और दूसरे नंबर में जो बताया आपको, जो आपके पास है उस बात में धन्यवाद करना है। ये विश्वास रखना है कि परमेश्वर ये सब बात, सब कुछ तेरे नियंत्रण में है। पत्नी, पति, फैमिली, बच्चे, जो भी मेरे साथ हो रहा है सब कुछ तेरे नियंत्रण में, चाहे दुख था चाहे सुख था। धन्यवाद प्रभु इन सभी हालातों के लिए कि मैं तेरी दृष्टि में अनमोल और प्रत्यक्ष तो तू मुझे देखता है। और तीसरे नंबर पे अगर हम देखें, जब समस्या आती है एक विश्वासी की जिंदगी में, तो उस समस्या के विपरीत में समाधान बोलना है। वो समस्या क्या है? अब वो समस्या किसी भी प्रकार की हो सकती है। अगर कोई मान लो बीमार था, तो हमें चंगाई की घोषणा करनी है। प्रभु तेरे वचन में लिखा है कि तेरे कोड़े खाने से वो चंगा हो चुका है, मैं चंगा हो चुका हूँ। तो ये होता है समाधान। ये तीसरा तरीका है।
जब हम प्रार्थना में प्रभु के साथ बैठते हैं, सबसे पहले हमें परमेश्वर की बढ़ाई करनी है। दूसरे नंबर पे हमें जो हमारे पास है सब बातों में परमेश्वर का धन्यवाद करना है। तीसरे नंबर पे हमें समस्या के विपरीत में समाधान बोलना है। अगर बीमारी थी तो हमें चंगाई बोलनी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, तेरे वचन के द्वारा, तेरे खून के द्वारा, तेरे आग और हथौड़े वचन के द्वारा और तेरे सामर्थ्य छुटकारे के वचन के द्वारा, तेरे कोड़े खाने की मार के द्वारा परमेश्वर ये व्यक्ति चंगा हो चुका है, इसी समय चंगा हो जाए, छुटकारा पाए। समझ रहे हो? ये तीसरा तरीका था। प्रार्थना के अंदर ही जब आप बैठ रहे हो तो उसके अंदर ही आपको ये 3 काम करने। तीसरा, अब एक लास्ट जो चौथा है वो है अब विश्वास के साथ आमीन कहना। जैसे ही आप ये तीसरा पार्ट क्लियर कर दो, प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा, तेरी स्तुति हो, तेरा आदर मान सम्मान हो, परमेश्वर तूने बड़े बड़े काम किए, ये होगी परमेश्वर की महिमा। अब दूसरे नंबर पे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने हमें सब कुछ अच्छा दिया, आज हम जीवित है, सही सलामत सुरक्षित रखा है, भला चंगा रखा, अच्छी सीधी, कोई दुख, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई परेशानी, समस्या नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हर बात के लिए धन्यवाद। धन्यवाद माता पिता के लिए, धन्यवाद फैमिली के लिए, धन्यवाद धन के लिए, धन्यवाद मैं भिखारी नहीं हूँ। धन्यवाद कर करके जितना आप धन्यवाद कर सको उतना अच्छा है। धन्यवाद करते करते कब आपकी समस्या खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, कब आप बढ़ जाओगे, कब आप खुदा की आत्मा के साथ कनेक्ट हो जाओगे। धन्यवाद करते करते कब आपकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से कनेक्ट हो जाएगी। धन्यवाद करते करते आपका ध्यान जो भटक रहा था वो देखो परमेश्वर के सामने केंद्रित हो जाएगा। दूसरा, ये धन्यवाद करते करते फिर तीसरा, प्रभु हर एक ऐसी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से मैं ख़त्म करता हूँ, तेरे वचन के द्वारा, तेरे खून के द्वारा, तेरे लहू के द्वारा ये चंगा हो जाए। मैं चंगा हो रहा हूँ, छुटकारा मिल रहा है, छुटकारा मिल रहा है। चंगाई की बातें बोलनी है, मतलब जो चीज़ आपको चाहिए वो चीज़ आपको बोलनी है। छुटकारे की भविष्यवाणियाँ करनी है या घोषणाएँ करनी है या फिर आपको चंगाई के वचन बोलने या फायर प्रेयर करनी, मतलब आपको समाधान को बोलने का टाइम होता है, जो तीसरे नंबर का पार्ट होता है। अब जो चौथे नंबर का पार्ट होता है, आपको विश्वास के साथ आमीन कहने का काम है कि प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्यवाद करते, तूने हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, तूने हमें चंगा कर दिया, छुटकारा दिया, रास्ते खोल दे, बीमारी चंगाई बदल दी, श्राप आशीष बदल दिया, बंधनों को तोड़ दिया, टूटे रिश्ते को जोड़ दिया। हम तेरा धन्यवाद करते। मेरा ये विश्वास है प्रभु कि इस प्रार्थना के द्वारा तूने काम कर दिया और वो काम नजर आएगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ और मैं विश्वास से कहता हूँ हाँ आमीन। चौथा जो काम है वो ये है आमीन का। अब जब विश्वास के साथ बोलते प्रभु मैं विश्वास से कहता हूँ कि जब ये प्रार्थना मांगी है तूने सुनकर उत्तर दे दिया है, क्योंकि तूने कहा है तुम मेरे नाम से मांगोगे तो मैं तुम्हारे लिए करूँगा। प्रभु मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं विश्वास से मांगता हूँ और मैं इस बात के लिए ये भी निश्चय करता हूँ, निर्णय लेता हूँ कि हाँ प्रभु तूने कर दिया है। हाँ आमीन। आमीन का मतलब हो गया, आमीन का मतलब पूरा हुआ, आमीन का मतलब हो चुका, आमीन का मतलब हो गया। समझ रहे हो? हाँ हाँ मतलब ऐसा ही हो। समझ रहे हो? तो ये चौथा जो पार्ट था ये आमीन का है। बिना आमीन के अब प्रार्थना अगर हम कर रहे हैं परमेश्वर से तो कहीं ना कहीं जब आमीन नहीं बोलते तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ऐसा भी हो सकता है वो चीज़ अधूरी रहे। मान लो आपने कोई गवाही दी और आपने गवाही देने के बाद मुझे बोल दिया ब्रदर आपको परमेश्वर बहुत आशीष दे, आपको परमेश्वर अच्छी गाड़ी से ब्लेस करने जा रहे हैं। अगर मैंने आमीन बोल दिया तो समझ लो उसके ऊपर ठप्पा लग गया, 100% ठप्पा लग गया। समझ रहे हो? ठप्पा लग गया उस बात पर कि हाँ प्रभु अपने राइट टाइम पर मुझे वो ब्लेस करेगा। अब वो कैसे करेगा, कब करेगा, कौन सी गाड़ी होगी, किस तरीके की, वो खुदा जानता है। लेकिन जब मैंने बोल दिया कि आमीन हाँ ऐसा ही होगा, मेरा ये विश्वास है, मैं विश्वास से ग्रहण करता हूँ, मुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर या गिफ्ट में देगा, तो वो सच में उस विश्वास के द्वारा आमीन बोलने से जब हम उस चीज़ को कन्फर्म कर देते हैं, स्टैंप लगा देते हैं। आमीन एक स्टैंप है कि हाँ कन्फर्म हो गया, अब तो होना ही, अब ये प्रभु करेगा। अपना दिमाग नहीं लगाना। जहाँ अपना दिमाग लगाते हैं वहाँ विश्वास नहीं होता। विश्वास उसे कहते हैं जब बिना दिमाग के परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा काम होता है। समझ रहे हो? तो ये चौथा जो काम होता है आमीन का, ये तरीका है हमें जो हमने प्रार्थना करी है कि वो परमेश्वर के पवित्र मंदिर में पहुँच चुकी है, उसके पास स्टैंप लगाने के लिए मैं आमीन, हाँ प्रभु आमीन, मतलब पूरा हुआ, कंप्लीट हो गया, हमें विश्वास करते हैं। आमीन प्रभु ये पूरा होगा, सामर्थ के काम नजर आएंगे, जो प्रार्थना मांगी वो पूरी हो चुकी है, अब दिखाई देगा तेरे काम। आमीन। तो ये 4 तरीके। सबसे पहला था परमेश्वर की बढ़ाई करना, उसकी तारीफ करना, उसके कामों का वर्णन करना, उसने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, है ना। दूसरा नंबर है हमें हर बात में धन्यवाद ही रहना, जो भी हमारे पास है। कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, प्रभु पे दोष नहीं लगाना, शैतान पे दोष नहीं लगाना है, जो जलाना नहीं है या किसी के प्रति कड़वाहट नहीं रखनी है, नामाफी की बात ही नहीं रखनी, तुरंत हमें धन्यवाद ही रहना हर बात में। तीसरा नंबर है जो समस्या थी उस समस्या के विपरीत हमें समाधान बोलना है कि प्रभु ये छुटकारा हो जाए, चंगाई आ जाए, बरकत आ जाए, आशीष आ जाए, शांति आ जाए, चैन आ जाए, मेल मिलाप आ जाए, विश्राम आ जाए,
और टोटल से जुड़ जाएं। जो भी समस्या थी उन समस्या के विपरीत में हमें समाधान बोलना है, तीसरा नंबर का, जिसमें हम वचन बोल सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं, घोषणा कर सकते हैं, आत्मिक युद्ध कर सकते हैं, फायर प्रेयर कर सकते हैं, जो भी है। ये तीसरे नंबर वाले पार्ट में हम ये सब चीज़ कर सकते हैं। चौथे नंबर का जो पार्ट है, हमें विश्वास से ये कहना है कि प्रभु हाँ, जो प्रार्थना मांगी है, हाँ मेरा विश्वास है कि तूने पूरी कर दी है, क्योंकि विश्वास के द्वारा, प्रतीति करने के द्वारा तू पूरा करता है, वो हमारे लिए हो जाता है। तो मैं विश्वास से कहता हूँ हाँ प्रभु, आमीन, हो गया। तो ये पांचवा चौथा ही पार्ट था, इसमें आमीन कहना है। तो ये तरीका है आसानी से प्रार्थना करने का तरीका। जब आप इस तरीके से करोगे, देखना आप अपनी ज़िंदगी में छुटकारे को देखोगे। हालेलुया। प्रभु आशीष आप सभी को, जय मसीह की।